छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान राम प्रताप था, जिसका एक पत्नी राधिका और उसका एक बेटा करण था। राम प्रताप तो बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ज्यादा अमीर था। वो खेती करके अपना पेट पालता था, लेकिन जिस दिन खेत पर नहीं जाता, उस दिन उसके घर में चूल्हे नहीं जलते थे और उसके छत खिड़की टूटे हुए थे, जिससे राम प्रताप बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करता था। ये जी घर के अंदर दरवाजे, खिड़की और छत टूटी हुई है। इसके कारण बारिश का पानी बहुत अंदर आ रहा है और इधर घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है और करण का हालात बहुत ज्यादा खराब है। आप कुछ करो, मुझे बहुत फिक्र हो रहा है। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने सेठ से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ, जिससे हम अपने घर में कुछ अनाज ला सकूं और अपने करण का इलाज करवा लूंगा, और छत कुछ दिनों बाद हम सही करवा लेंगे। आप जल्दी जाओ और अपने सेठ से कुछ पैसे उधार ले आओ, क्योंकि करण का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। बारिश रुकते ही राम प्रताप सेठ की घर की ओर निकल जाता है, लेकिन सेठ घर से बाहर ही था। मालिक, मेरे घर टूटे हुए हैं, जिससे बारिश का पानी अंदर आ जाता है, और मेरे बेटे करण का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। साथ में घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आप मुझे थोड़ा पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपने घर को सही कर सकूं और अपने बेटे का इलाज करवा लूंगा। पैसे किस बात के भाई? मालिक, जो मैं 15 दिन आपके घर में काम किया हूं, उसका पैसे दे दीजिए, जिससे हम अपने घर में थोड़ा अनाज और अपने बेटे करण का इलाज करवा सकूं। अरे लेकिन 15 दिन का पैसा कहाँ मिलता है? 30 दिन कम करो और पैसे ले जाओ। मालिक, ऐसा ना करो, हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप नहीं दोगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मर रहे हो तो मर जाओ, लेकिन 15 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। 30 दिन तक पूरा कम करो और पैसे ले जाओ। चलो निकलो यासिम, निकलो। राम प्रताप का एक भी बात ना मानकर राम प्रताप को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। लेकिन राम प्रताप निराश होकर शाम को अपने घर लौट आता है। राम प्रताप को देखकर राधिका बोलती है, दीदी शाम होने वाला है, जल्दी बाजार से जाके थोड़ा अनाज ले आओ और करण के लिए दवाइयाँ लेकर आओ। ये सुनकर राम प्रताप कुछ नहीं बोलता है और खामोश हो जाता है। राम प्रताप को खामोश देखकर राधिका बोलती है, क्या सेठ ने पैसे नहीं दिए क्या? सेठ ने 15 दिन का पैसा देने के लिए मना कर दिया। बोला है 30 दिन तक काम करो और 30 दिन का पैसा ले जाओ। और तो और मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दी। राधिका भी थोड़ा उदास हो जाती है। अब क्या होगा जी, अनाज के बेघर तो हम लोग 2-4 दिन तो रोक लेंगे, लेकिन करण का तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गया है। अब इधर बारिश भी तेज होने लगा था और राम प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीनों अब भूखे सो जाते हैं, लेकिन भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। अब जैसे तैसे करके आधी रात तो निकल जाती है और बारिश बहुत तेज होने लगती है, साथ साथ बिजली चमकने लगता है और इधर करण का तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। ये देखकर राधिका राम प्रताप से कहती है, करण का तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुका है। अब डॉक्टर के बिना करण का तबीयत और भी खराब होते जा रहा है। कुछ करो, करण अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर राम प्रताप पसीने से भर आता है। अब राम प्रताप बिना देरी किए करण को अपने गोद में उठाकर अस्पताल की ओर निकल जाता है। इधर बारिश भी बहुत तेज हो रहा था, साथ में बिजली भी चमक रहा था और अस्पताल रामपुर से बहुत दूरी पर था। राम प्रताप के पीछे पीछे राधिका भी चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद राम प्रताप एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। राम प्रताप को रोते देख राधिका बोलती है, क्या हुआ जी, आप अचानक से यहाँ पे रुक कर रोने क्यों लगे? ये बात सुनकर राम प्रताप रोते हुए राधिका से कहता है, मैं रो रहा हूँ अपनी लाचारी पे। अगर मेरे पास अभी पैसे होते तो मैं अपने करण को ऐसे हालात में कभी नहीं रखता। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। काश मैं ये सब देखने से पहले मर ही गया होता। ऐसा ना बोलो जी, चलिए
करण का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अस्पताल भी यहाँ से बहुत दूर पर है। अगर यहीं पे रहेगी तो अस्पताल जाने में बहुत देर हो जाएगी। ये बात सुनकर राम प्रताप करण को अपने गोद में उठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन काफी समय चलने के बाद उन लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो राम प्रताप करण को लेकर अस्पताल के अंदर डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर राम प्रताप के पास पैसे ना होने के कारण करण का इलाज करने से मना कर देता है। डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बेटों को क्या हो गया है, अभी अच्छे से आंख भी नहीं खोल रहा है। इसका तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से इसका इलाज कर दीजिए। इलाज तो हो जाएगा, लेकिन पहले 5,000 रुपए जमा करो, उसके बाद आपका बेटा का इलाज स्टार्ट करूंगा। डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन प्लीज ऊपर वाले के लिए मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। मेरे बेटा को तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं होता है। आप जाकर पैसे ले, उसके बाद ही आपके बेटे का इलाज होगा। ये सुनकर राम प्रताप घबरा जाता है और तीनों अस्पताल के बाहर आ जाते हैं। इधर बारिश भी तेज हो रहा था और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। तीनों भीगने के वजह से और भूख की वजह से अस्पताल के बाहर बेहोश हो जाते हैं। अगला दिन राम प्रताप का आंख खुलता है तो खुद को अस्पताल के अंदर पाता है। तभी सामने से वही डॉक्टर आता है जो पैसे ना होने के कारण उसके बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था। डॉक्टर को देखकर राम प्रताप बोलता है, राधिका और करण कैसा है? दोनों ठीक है और दूसरे रूम में आराम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी वजह से हमारा फैमिली बच गया। शुक्रिया मुझे मत करो, उस व्यक्ति को करो जो आपके परिवार का इलाज के लिए पैसे भरा है। कौन व्यक्ति है और हमारे परिवार के लिए क्यों पैसे भरा है? मुझे तो पता नहीं वो क्यों भरा है आपके परिवार के लिए पैसे, लेकिन उसका नाम पंकज है और वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। अब जाकर उनसे मिल लीजिए। राम प्रताप उस पंकज से मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे फैमिली के लिए पैसे भरे। ये सब तो छोड़ो, लेकिन आप तीनों बाहर बेहोश क्यों थे? अब राम प्रताप सारा बात पंकज को बताता है, जिससे पंकज राम प्रताप को 20 लाख रुपए दे देता है और राम प्रताप अपने लिए सेठ से भी बड़ा घर बनाता है और आराम से जीने लगता है। ऐसे मजेदार कहानी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना आप ऐसे मजेदार कहानी नहीं देख पाएंगे।